हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज 7.2 देखेंगे। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, एक बना लेते हैं। AB इज इक्वल टू AC, ए बी सी, AB इज इक्वल टू BC। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C intersect each other at O. Bisectors of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O. हमने A to O को ज्वाइन कर दिया। Show that OB is equal to OC. OB is equal to OC and AO bisects angle A. ठीक है, तो अभी हमें क्या प्रूफ करना है कि OB इज इक्वल टू OC एंड AO बाइसेक्ट्स एंगल A। तो पहले देखते हैं इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC गिवन। व्हेन AB इज इक्वल टू AC, दिस मीन्स एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। वाई? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हमने लास्ट सेशन में ही हमने थ्योरम देखा था, करेक्ट। एंड हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल B, करेक्ट। ये भी पता है जब पूरा एंगल इक्वल है तो उसका हाफ भी इक्वल होगा। जैसे हमने देखा था कि जब दो साइड्स इक्वल है तो उसके हाफ साइड्स भी इक्वल होंगे। तो हाफ ऑफ एंगल C क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल C इज एंगल OCB एंड हाफ ऑफ एंगल B क्या हो जाएगा? एंगल OBC। सो एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OBC। When two angles of an isosceles triangle are equal, then the sides opposite to those angles are also equal. मतलब OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC, क्योंकि एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OBC वी प्रूव्ड जस्ट नाउ। सो OB इज इक्वल टू OC, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो फर्स्ट चीज आपकी प्रूव हो गई, ठीक है। अब आपको सेकेंड क्या प्रूव करना था कि AO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। सो अब आप क्या ले लोगे? अब आपको कौन से दो ट्रायंगल्स लेने हैं? ये दोनों ले लो कि ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO, AB इज इक्वल टू AC गिवन, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन हो जाएगा, OB इज इक्वल टू OC हमने अभी प्रूव किया, एंड एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल OCA, करेक्ट। हमने वो भी देखा था कि हाफ ऑफ एंगल A एंड हाफ ऑफ एंगल B एंड हाफ ऑफ एंगल C आर इक्वल, करेक्ट। सो एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल OCA। सो कौन सी क्राइटेरिया हुई? SAS क्राइटेरिया। AB इज इक्वल टू ACS, साइड हो गया, एंगल एंड साइड। सो यूजिंग द SAS क्राइटेरिया, ट्रायंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACO। तो जब ये हुआ, सो एंगल OAB is equal to angle OAC. Why? CPCT. So when angle OAB is equal to angle OAC, this means कि AO is the bisector of angle A, because a bisector divides an angle into two equal halves. So जब OAB is equal to OAC, तो इसका मतलब कि वो दोनों इक्वल है। तो एंगल A के जो हाफ्स है वो भी इक्वल है। So hence proved कि AO bisects angle A. Okay? Now next. In triangle ABC, AD is the perpendicular bisector of BC. Show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. Triangle ABC, AD क्या है अपना? perpendicular bisector। तो ABC is an show that triangle ABC एक isosceles triangle है in which AB is equal to AC। तो AD is the perpendicular bisector of BC। क्या हुआ? मतलब BD is equal to CD, क्योंकि perpendicular bisector divides an angle and the line into two equal halves। So BD is equal to CD हो गया, and angle ADB कितना है? 90 degrees। Now in triangle ABD and triangle ACD, कौन से दो ट्रायंगल्स लिए हमने? ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। हम नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं डायग्राम।
A, B, C and D. Correct? So, in triangle ABD and triangle ACD, AD is equal to AD common, angle ADB is equal to angle ADC 90 degrees and BD is equal to CD हमने जस्ट प्रूफ किया था. तो ये कौन सा क्राइटेरिया हो गया? एसएस क्राइटेरिया से वी हैव प्रूव्ड दैट ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी यूजिंग द एसएस क्राइटेरिया. देयरफॉर जब अब हमने ये प्रूव कर दिया कि एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू एसीडी, मतलब उसके हम यूजिंग सीपीसीटी ये भी प्रूव कर सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AC. करेक्ट? सो देयरफॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, that is AB is equal to AC. Thus triangle ABC is an isosceles triangle. ठीक है? Next, ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn. Altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल. मतलब आपको क्या बोला है कि आपको ये शो करना है कि जो BE एंड CF है वो इक्वल है. ठीक है? सो हमें पता है कि AB इज इक्वल टू AC क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है. तो व्हेन AB इज इक्वल टू AC मतलब एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC. व्हाई? द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. करेक्ट? सो नाउ इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB हम कौन से दो ट्रायंगल्स लेंगे? ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB. ये तो ट्रायंगल्स लेंगे. BC इज इक्वल टू BC कॉमन है, एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल CEB कॉमन है. करेक्ट? क्योंकि ऑल्टीट्यूड्स है. हमने कौन से दो ट्रायंगल्स लिए? ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB. सो इन ट्रायंगल BEC एंड CFB BC इज इक्वल टू BC कॉमन हो जाएगा, एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल CEB हो जाएगा. करेक्ट? एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल CFB, BC इज इक्वल टू BC कॉमन एंड एंगल EBC इज इक्वल टू एंगल FCB हमने प्रूव किया था. एंगल EBC इज इक्वल टू एंगल FCB ये हमने प्रूव किया था यहाँ पे. करेक्ट? तो आपके तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, 3 प्रॉपर्टीज आपने ढूंढ ली. देयरफॉर ट्रायंगल BEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFB यूजिंग द ASA क्राइटेरिया, एंगल, साइड एंड एंगल. करेक्ट? सो देयरफॉर अब जब हमने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे. दैट इज BE इज इक्वल टू CF. BE इज इक्वल टू CF. व्हाई? यूजिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPCT रूल. तो आपका ये प्रूव हो गया कि शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल. सो वी हैव प्रूव दैट ऑल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर इक्वल. समझ में आया? आपने देखा हमने वो ही दो ट्रायंगल्स लिया जिससे कि प्रूव हो सके कि ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है. आप कोई भी ट्रायंगल लोगे और वो प्रूव नहीं होगा तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा एंड फिर वो सम बहुत मुश्किल से आप घूमते जाओगे, आपको करेक्ट सोल्यूशन नहीं मिलेगा. इसीलिए फर्स्ट स्टेप इज की आइडेंटिफाई विच टू ट्रायंगल्स यू विल रिक्वायर टू प्रूव दैट द ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल और एनी अदर थिंग जो भी क्वेश्चन में दिया है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मन में एक बार देख लो कि कौन से पॉइंट्स है जो इसमें क्या क्या एंगल्स इक्वल है, कौन से साइड्स इक्वल है, 3 कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है, कौन सा रूल लग रहा है, रूल जो आप लगा रहे हो वो करेक्ट है कि नहीं, फिर जाके आप सम सॉल्व करना स्टार्ट करो. ठीक है? इससे आपका बहुत टाइम बचेगा. नाउ नेक्स्ट सम. ABC is a triangle in which altitudes BE and CF, two sides AC and AB are equal. मतलब अब आपको यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो ऑल्टीट्यूड्स हैं वो इक्वल है. ठीक है? आपको ये शो करना है कि ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF. अब आपको यहाँ पे ऑलरेडी दो ट्रायंगल्स दिए हैं और आपको उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. सो यहाँ पे तो ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है.
सेकेंड आपको प्रूव करना है AB इज इक्वल टू AC, दैट इज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है. सो इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC एंड BE इज इक्वल टू CF दिया हुआ है. सो इससे ये प्रूव हो गया कि ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF यूजिंग द AAS क्राइटेरिया, एंगल, एंगल एंड साइड, एंगल, एंगल एंड साइड. करेक्ट. ASA क्राइटेरिया कब होता? जब साइड दोनों एंगल्स के बीच में आता, क्योंकि यहाँ पे दोनों एंगल्स अलग एंड साइड अलग है, इसीलिए हमने AS क्राइटेरिया यूज किया. सो अब जब हमने ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, अब इन्हीं दो ट्रायंगल्स में AB और AC भी आता है. सो यूजिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, दैट इज CPCT रूल, you can show that AB is equal to AC. So their corresponding parts are equal. Therefore, AB is equal to AC. Hence proved. आपके दोनों questions, जो सब questions थे वो आपने prove कर दिया. Correct? So what have you learned today? आज हमने exercise 7.2 start किया. इसमें हमने देखा कि proving करना, this is very easy. But easy तभी होगा जब आप correct method से करेक्टली रूल अप्लाई करके, थियोरम्स अप्लाई करके एंड टू करेक्ट ट्रायंगल्स को आइडेंटिफाई करके आप सम स्टार्ट करोगे, तभी आप एक करेक्ट कंक्लूजन में पहुंच सकते हो. एंड ये सारे सम्स शो एंड प्रूव है, इसमें आपको सॉल्व नहीं करना. तो आपको फाइनल आंसर पता है कि इसका क्या होना चाहिए. इसीलिए जब भी आपको मिस्टेक लगे, आपको लगे कि आप कुछ गलत कर रहे हो, एकदम फर्स्ट स्टेप से आप देखना, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि आपका क्या मिस्टेक है. ठीक है. बीच से मत देखना, फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करना. हैव अ गुड रिविजन. थैंक यू.